तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन शाओटियान अपने टाइम एंड स्पेस टेक्निक का यूज करते हुए अपने पास्ट सेल्फ एम्परर डोंगजी को उस जगह पर एम्परर सू से फाइट करने के लिए समन करता है। और अब एम्परर डोंगजी काफी आसानी से एम्परर सू के सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद वह अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए एम्परर सू की सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तभी एम्परर सू गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, अंकल आप मेरी सोल बॉडी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मेरी रियल बॉडी अभी भी डिवाइन वर्ल्ड में है, और अगर आज आपने यहाँ पर मेरी सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय किया तो मैं आपसे बदला लेने के लिए वापस जरूर लौटूंगा, और फिर मैं आपके साथ साथ आपके बेटे लिन फेंग और उसके सभी फैमिली मेंबर्स को जान से मार दूंगा। यह सुनते ही लिन शाओटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। और अब वह एम्परर सू के चेहरे को पकड़ते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी सोल बॉडी के साथ साथ मैं तुम्हारी रियल बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी डिवाइन वर्ल्ड में एम्परर सू की रियल बॉडी जिस सीक्रेट ट्रेजर के सामने बैठी हुई होती है, उस सीक्रेट ट्रेजर के अंदर से एक स्पिरिचुअल हैंड बाहर निकलता है, और अब वह स्पिरिचुअल हैंड एम्परर सू की बॉडी को पकड़ते हुए उसे ट्रेजर के अंदर खींचने लगता है। तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है, और अब उस पोर्टल के अंदर से एक ओल्ड मैन बाहर आते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बुली करने की। यह बोलते हुए वह ओल्ड मैन उस स्पिरिचुअल हैंड के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे वह अपने बेटे को आजाद करवा सके, पर उसके अटैक से उस स्पिरिचुअल हैंड के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। और अब लिन शाओटियान बोलता है, ली टियान यी तुम्हारे बेटे के मरने का टाइम आ गया है, और तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं जल्द ही तुम्हें भी तुम्हारे बेटे के पास पहुंचा दूंगा। अब उस आवाज को सुनते ही ली टियान यी काफी ज्यादा डर जाता है, और अब वह बोलने लगता है, एम्परर डोंगजी तुम अभी भी जिंदा हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी लिन शाओटियान बोलता है, तुमने किस तरह मुझे धोखा दिया था मैं उस बारे में अब तक नहीं भूला हूँ, तो तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए भी वापस लौटूंगा। यह बोलते हुए लिन शाओटियान ली टियान यी के ऊपर भी एक अटैक करता है, पर ली टियान यी अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी लिन शाओटियान बोलता है, जाओ और अपने सभी फैमिली मेंबर्स और अपने पुराने दोस्तों को बता दो कि मैं वापस लौट आया हूँ, और मैं जल्द ही उनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ली टियान यी एक जगह पर बैठा हुआ होता है। वहीं पर वह काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है और बोल रहा होता है, मैं 9 हेवन एम्परर्स में से एक हूँ, पर इसके बावजूद एम्परर डोंगजी की बस आवाज सुनकर मेरी हालत खराब हो गई थी, और मैं यहाँ पर सेंस कर सकता हूँ कि एम्परर डोंगजी की पावर पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो मुझे मेरे सभी साथियों को यहाँ पर सावधान कर देना चाहिए, क्योंकि एम्परर डोंगजी हमसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें स्पिरिचुअल डोमेन में लिन फेंग और बाईहोंग को एक जगह पर दिखाया जाता है। तभी उनके बगल में एक पोर्टल खुलता है, और अब एम्परर सू को मारने के बाद लिन शाओटियान उस पोर्टल के अंदर से बाहर निकलता है, जिसे देखते ही लिन फेंग और बाईहोंग भागते हुए उसके पास जाते हैं। तभी लिन शाओटियान बोलता है, तुम लोगों को अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एम्परर सू को मैंने यहाँ पर ठिकाने लगा दिया है। अब यह सुनते ही बाईहोंग आगे बढ़ते हुए वहाँ पर लिन शाओटियान की लगातार तारीफ करने लगती है। वहीं पर वह बोल रही होती है, मास्टर आप सच में ऑसम हो, इस पूरे यूनिवर्स में आपका सामना कोई भी नहीं कर सकता है। तभी लिन शाओटियान लिन फेंग के पास आते हुए बोलता है, मेरे बच्चे यह यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और तुम्हारी कल्टीवेशन जर्नी बस अभी यहाँ पर स्टार्ट ही हुई है, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस यूनिवर्स में तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, फादर मैं यहाँ पर और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। यह बोलने के बाद लिन फेंग अपने वॉइड पोर्टल का यूज करते हुए अपनी मदर को वहाँ पर लाता है, और अब लिन फेंग के मॉम और डैड एक दूसरे को देखकर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पर उन दोनों की ही आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार होता है, और अब वह दोनों एक दूसरे को गले लगाने के लिए भागते हैं। पर जैसे ही लिन शाओटियान लिन फेंग की मदर के पास पहुंचता है, लिन फेंग की मदर उसका कान पकड़ते हुए बोलती है, आखिर इतने सालों से तुम कहाँ गायब थे? क्या इतने सालों में एक बार भी तुम्हें मेरी और लिन फेंग की याद नहीं आई? क्या तुम्हें यहाँ पर कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई है? तभी बाईहोंग आगे आते हुए लिन फेंग की मदर को शांत करते हुए बोलती है, माय लेडी आप यहाँ पर गलत समझ रही हो, मेरे मास्टर आपके अलावा किसी दूसरी लड़की की ओर देखते भी नहीं है। अब यह सुनकर लिन फेंग की मदर वहाँ पर शांत होती है,
और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मैंग फैमिली के हॉल में लिन साउटियान लिन फेंग की मदर सिहाओ क्विंगयू के साथ खड़ा होता है। और अब सिहाओ क्विंगयू लिन साउटियान के पास आते हुए बोलती है, तुम पिछले 20 सालों से गायब थे और मुझे यहाँ पर लगने लगा था कि हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। लिन साउटियान उससे माफी मांगते हुए बोलता है, मैं पिछले 20 सालों से घायल होने की वजह से सक्लूजन में था और गॉड अबिस में गिरने के बाद मेरी मेमोरी भी लॉस्ट हो गई थी, जिस वजह से मैं तुम्हारे पास जल्दी नहीं आ पाया। तभी सिहाओ क्विंगयू बोलती है, तुम वापस लौट आए, मेरे लिए इतना ही काफी है। वैसे अब तक तुम अपने ग्रैंड किड से नहीं मिले। यह बोलते हुए वह मैंगटियान और उसकी दोनों बहनों को वहां पर बुलाती है। अब अपने ग्रैंड किड्स को देखकर लिन साउटियान काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, पिछले 20 सालों में मैंने यहाँ पर बहुत कुछ मिस किया और अब मैं यहाँ पर एक ग्रैंडफादर बन चुका हूँ। तभी काफी तेजी से साउटियान भी उड़ते हुए लिन साउटियान के पास आकर उसे वहां पर ग्रैंडफादर बोलने लगता है। अब अचानक से साउटियान को अपने सामने देखकर लिन साउटियान को लगता है कि साउटियान भी उसका ग्रैंडसन है और यह देखकर वह सोचने लगता है, क्या लिन फेंग को मॉन्स्टर्स में भी इंटरेस्ट है। तभी मैंग सिफेंग आगे बढ़ते हुए बोलती है, ग्रैंडफादर मैंने यह सुना है कि आपने अपने एक ही अटैक में कई सारे ट्रू गॉड रैलम पर मौजूद कल्टिवेटर्स को एक बार जान से मार दिया था। तभी मैंगसिलिंग आगे बढ़ते हुए मैंग सिफेंग को साइड करते हुए बोलती है, ग्रैंडफादर मुझे गॉड अबिस के बारे में बताइए, मैंने सुना है कि वह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी मैंगटियान आगे आते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर मैंने यह सुना है कि आप गॉड से भी ज्यादा पावरफुल हो, तो क्या आप मुझे अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक सिखा सकते हो। तभी साउटियान बीच में आते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर मैं भी आपकी तरह एक गॉड बनना चाहता हूँ। यह सुनते ही लिन साउटियान काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और अब वह थप्पड़ मारते हुए साउटियान को दूर फेंक देता है। अब वहां से थोड़ी दूरी पर हमें क्विनक्यू और लिन फेंग को दिखाया जाता है। वहीं पर लिन फेंग क्विनक्यू से माफी मांगते हुए बोल रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें और हमारे बच्चों को यहाँ पर यह सब कुछ सहना पड़ा, मुझे तुमसे मिलने के लिए जल्दी आना चाहिए था। तभी क्विनक्यू बोलती है, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम ट्रू गॉड रैलम पर पहुंच चुके हो, यह सब कुछ बिल्कुल एक सपने जैसा है। तभी लिन फेंग उसे गले लगाते हुए बोलता है, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी क्विनक्यू के फादर और मदर उस जगह पर आ पहुंचते हैं और अब उन्हें देखते ही लिन फेंग उनके सामने क्विनक्यू से अपना लव कन्फेस करता है और उनसे बोलता है कि वह क्विनक्यू से शादी करना चाहता है और वह उनसे प्रॉमिस करता है कि वह क्विनक्यू को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और उसे कभी भी दुखी नहीं होने देगा। तभी वहां पर क्विनक्यू के ग्रैंडफादर आते हुए हंसते हुए बोलते हैं, तो तुम मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ यहाँ पर शादी करना चाहते हो और हमारे सामने मैरिज प्रपोजल रख रहे हो, पर तुम अपने साथ यहाँ पर कोई भी गिफ्ट नहीं लेकर आए। यह सुनते ही लिन फेंग अपने पास से वॉइड गॉड रैलम के 9th लेवल पर मौजूद कई सारे स्पिरिचुअल पपेट्स को बाहर निकालता है। साथ ही साथ वह उनके सामने कई सारे ट्रू गॉड लेवल ऑर्ब भी रख देता है, जिन्हें देखते ही क्विनक्यू के ग्रैंडफादर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था। लिन फेंग बोलता है, पर यहाँ पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यह सुनते ही क्विनक्यू के ग्रैंडफादर वह सभी ट्रू गॉड लेवल के ऑर्ब अपने पास रखते हुए बोलते हैं, लिन फेंग तुम सच में स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और इसीलिए तुम मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ। और अब वह क्विनक्यू के फादर की ओर देखते हुए बोलते हैं, बेवकूफ आखिर तुम यहाँ पर किस चीज का इंतजार कर रहे हो। अब यह सुनते ही क्विनक्यू के फादर भी वहां पर इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, जो सुनते ही लिन फेंग बोलता है, मैं क्विनक्यू का यहाँ पर काफी अच्छे से ख्याल रखूंगा। दूसरी ओर क्विनक्यू के ग्रैंडफादर उन सभी स्पिरिचुअल पपेट्स को अपने पास रख लेते हैं और सोचने लगते हैं, इन सभी स्पिरिचुअल पपेट्स की मदद से अब हमारी मैंग फैमिली स्पिरिचुअल डोमेन की सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली बन जाएगी। और अब वह लिन फेंग के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है, लिन फेंग तुम मेरे साथ चलो, हमें यहाँ पर शादी की डेट भी फिक्स करनी है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों के बाद लिन फेंग और लिन साउटियान को मैंग फैमिली में एक जगह पर बैठकर बातें करते हुए दिखाया जाता है। तभी लिन फेंग बोलता है, फादर अभी आप किस कल्टीवेशन रैलम पर हो। यह सुनते ही लिन साउटियान उसे बताता है कि मैं अभी वनरेबल गॉड रैलम पर हूँ। यह सुनते ही लिन फेंग कंफ्यूज हो जाता है, जो देखते ही लिन साउटियान उसे बताता है कि हम अभी एक अपर वर्ल्ड स्पिरिचुअल डोमेन में हैं, पर रेनकार्नेट होने से पहले मैं एक इससे भी ज्यादा पावरफुल अपर वर्ल्ड में रहा करता था और अपर वर्ल्ड से भी ज्यादा पावरफुल वर्ल्ड्स को डिवाइन वर्ल्ड या फिर गॉड रैलम्स कहा जाता है और डिवाइन वर्ल्ड की कल्टीवेशन अपर वर्ल्ड के कल्टीवेशन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और यूनिक होती है। और अब हमें बताया जाता है कि
गॉड किंग रैलम के बाद हेवनली गॉड रैलम, फिर सर्विंग गॉड रैलम, उसके बाद गॉड किंग रैलम, फिर गॉड एम्परर रैलम, उसके बाद वनरेबल गॉड रैलम, और फिर सुप्रीम गॉड रैलम आता है। और सुप्रीम गॉड रैलम डिवाइन वर्ल्ड का हाईएस्ट कल्टीवेशन रैलम है। और लिनसाउटियन अभी सुप्रीम गॉड रैलम से एक रैलम पीछे गॉड वनरेबल रैलम पर है। यह सुनकर लिनफेंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब वहां पर लिनफेंग को खुश होते हुए देखकर लिनसाउटियन उसे बताता है कि अपनी पिछली लाइफ में मैं एक इमॉर्टल एम्परर हुआ करता था और अपनी पिछली लाइफ में मैंने इमॉर्टैलिटी को लगभग मास्टर कर लिया था और इमॉर्टैलिटी को पूरी तरीके से मास्टर करने के बाद मैं एक गॉड बन सकता था, पर इससे पहले ही मेरे अपने ही दोस्तों ने मुझे धोखा दिया। अब यह सुनते ही लिनफेंग अपने फादर से इस बारे में पूछता है। तभी लिनसाउटियन अपनी जगह से खड़ा होते हुए उसे बताता है कि डिवाइन वर्ल्ड में एक दिन अचानक वॉर की शुरुआत हो गई। सभी इमॉर्टल एम्परर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए और एक दूसरे को मारने की कोशिश करने लगे। तब मैंने सुप्रीम गॉड एम्परर के साथ मिलकर उस वॉर को वहां पर रोकने की कोशिश की। और फिर एक दिन सुप्रीम गॉड एम्परर एक इम्पीरियल कोर्ट बनाने के लिए डिवाइन वर्ल्ड से कहीं बाहर चले गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए मुझे अकेला पाकर एम्परर सू के फादर लिटियान यी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मुझ पर अटैक किया। और उस दिन मुझे समझ में आया कि हमारे डिवाइन वर्ल्ड में वॉर की शुरुआत क्यों हुई थी। वह सभी इमॉर्टल एम्परर सुप्रीम गॉड एम्परर को मारकर खुद डिवाइन वर्ल्ड के सुप्रीम गॉड एम्परर बनना चाहते थे, पर मैं सुप्रीम गॉड एम्परर के साइड था और उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन रहा था। इसीलिए उन सभी लोगों ने एक साथ हाथ मिलाकर पहले मुझे ही अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की। यह सुनते ही लिनफेंग अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है, तो क्या लिटियान यी ने यह सब कुछ सुप्रीम गॉड एम्परर बनने के लिए किया? क्या लिटियान यी सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है? अब यह सुनते ही लिनसाउटियन हंसते हुए बोलता है, लिटियान यी सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, पर उसके अंदर थोड़ा भी दिमाग नहीं है। वह बहुत बड़ा बेवकूफ है। उस दिन फाइट के दौरान मैंने उन सभी इमॉर्टल एम्परर से फाइट करने के लिए बस अपने एक क्लोन को भेजा था और वह सभी लोग पागलों की तरह मेरे क्लोन से फाइट करने लगे। दूसरी ओर हमें डिवाइन वर्ल्ड में लिटियान यी को दिखाया जाता है जो अपने सिंहासन पर बैठा छींक रहा होता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है, आखिर मुझे कौन याद कर रहा है। दूसरी ओर लिनफेंग अपने फादर से पूछता है, तो फिर आगे क्या हुआ? लिनसाउटियन उसे बताता है कि लिटियान यी ने मेरे पीठ पीछे मुझ पर अटैक करके मुझे काफी ज्यादा घायल कर दिया और फिर सभी इमॉर्टल एम्परर्स के साथ मिलकर उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की और मेरे सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने वहां पर एक सोल फॉर्मेशन बनाया। पर मेरी सोल टाइम रहते उस जगह से निकल गई और सीधा गुसेन कॉन्टिनेंट में जा पहुंची, जिसके बाद पूरे 300 सालों के बाद मैं गुसेन कॉन्टिनेंट में रेनकार्नेट हुआ। यह सुनते ही लिनफेंग बोलता है, फादर आखिर आपने रेनकार्नेट होने के लिए गुसेन कॉन्टिनेंट को ही क्यों चुना? अगर आप चाहते तो किसी डिवाइन वर्ल्ड में रेनकार्नेट हो सकते थे, जिससे आपकी पावर और भी तेजी से बढ़ती। तभी लिनसाउटियन बोलता है, मैंने गुसेन कॉन्टिनेंट में रेनकार्नेट होना इसीलिए चुना क्योंकि गुसेन कॉन्टिनेंट के अंदर होंगमैंग स्वॉर्ड एनर्जी है। और अब अचानक से लिनसाउटियन लिनफेंग के पास आते हुए बोलता है, होंगमैंग स्वॉर्ड एनर्जी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड एनर्जी है और एक बार होंगमैंग स्वॉर्ड एनर्जी को अचीव करने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक स्वॉर्ड वर्स बनाऊंगा और फिर उस होंगमैंग स्वॉर्ड एनर्जी का यूज करते हुए तुम सिंटो के पीक पर पहुंच सकते हो। यह सुनते ही लिनफेंग अपने फादर को वहां पर थैंक्स करता है। तभी लिनसाउटियन बोलता है, वैसे लिनफेंग इस स्पिरिचुअल डोमेन में भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्वॉर्ड एनर्जी मौजूद है। अगर तुम स्वॉर्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए यहाँ पर स्वॉर्ड कल्टीवेशन करते हो तो तुम्हारी पावर काफी तेजी से बढ़ सकती है। और तो और अभी मेरे पास होंगमैंग स्वॉर्ड टेक्निक मौजूद है, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए वह टेक्निक दे सकता हूँ। अब यह सुनते ही थंडर ड्रैगन लिनफेंग से बोलता है, लिनफेंग जल्दी से उस टेक्निक को एक्सेप्ट कर लो। होंगमैंग स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए तुम काफी तेजी से जेड बटरफ्लाई की पावर को रिकवर कर सकते हो। तभी लिनफेंग हिचकिचाते हुए बोलता है, फादर होंगमैंग स्वॉर्ड टेक्निक एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक है, तो अगर मैं उस टेक्निक की प्रैक्टिस करूंगा तो क्या पता कोई पावरफुल कल्टीवेटर मुझ पर अटैक करके मुझसे वह कल्टीवेशन टेक्निक छीनने की कोशिश करे। तभी लिनसाउटियन बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। स्पिरिचुअल डोमेन में मौजूद सभी पावर हाउस मारे जा चुके हैं और जो जिंदा बचे हैं वह काफी बुरी तरीके से इंजर्ड है, तो उनसे यहाँ पर तुम्हें कोई भी खतरा नहीं होगा। यह सुनते ही लिनफेंग बोलता है, पर फादर यह टेक्निक आपकी है और इस टेक्निक का यूज करके आप अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो।
लिन साउटियान हंसते हुए बोलता है, तुम्हें यह सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मुझे यहाँ पर अब 3 वर्ल्ड हेवनली स्क्रिप्चर मिल चुका है, जिसका यूज करते हुए मैं अपनी पावर को और भी काफी तेजी से बढ़ा सकता हूँ। तो मैं हॉन्गमैन टेक्निक तुम्हें देना चाहता हूँ, जिसका यूज करते हुए तुम भी यहाँ पर पावरफुल बन सको। और तो और हमें फ्यूचर में आने वाली तबाही के लिए यहाँ पर तैयार रहना चाहिए। यह सुनते ही लिनफेंग परेशान हो जाता है। तभी लिन साउटियान बोलता है, जल्द ही फ्यूचर में काफी सारी चीजें चेंज होने वाली है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाओ, जिससे फ्यूचर में होने वाले वॉर में तुम मेरी मदद कर सको। और तो और हमारे यूनिवर्स में कई सारे गॉड रैलम्स और डिवाइन वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनके बीच यहाँ पर पावर स्ट्रगल चल रहा है। इसीलिए हमें यहाँ पर जल्द से जल्द और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा, जिससे हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि साउटियान सभी लोगों से छिपते हुए कहीं भाग रहा होता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि क्विनक्यू मुझे यहाँ पर ढूंढ रही है। शायद से उसे याद आ गया है कि मैंने ही उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया था, तो अब वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी अचानक से क्विनक्यू उसके पीछे आते हुए बोलती है, पेंग साउटियान हमें मिले यहाँ पर सच में काफी दिन हो चुके हैं। अब अचानक से क्विनक्यू की आवाज सुनते ही साउटियान काफी ज्यादा डर जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।